Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter first numerical. आज मैं आपको इस वीडियो में पार्ट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेन मतलब ये है कि आपको जानकारी हो, क्योंकि आपके चैप्टर फर्स्ट में दर्पण का सूत्र यानी कि मिरर जो फॉर्मूला था वो हटा दिया गया। अब वो हटा दिया गया तो आप सोच सकते हैं कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बचे ही नहीं है। ठीक है, केवल वही देखिए आवर्धन पे बचे। अगर आपको पीछे के कुछ क्वेश्चन जो है दर्पण के सूत्र पर आधारित हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराए जाएंगे तो आप देखिए आवर्धन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पीछे से छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे आपको पता है, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ध्यान देना, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आप कर सकते हो, तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहा गया वक्रता त्रिज्या, आपको पहले क्वेश्चन में कहा गया वक्रता त्रिज्या बोलो बेटा कितनी दी गई है? वक्रता त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर है। किस दर्पण के लिए कहा गया है? अवतल दर्पण के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब आपको यहाँ से फोकस दूरी f इक्वल टू आपको पता है r/2 होता है, -20/2 यानी f की जो वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर आएगी। f की जो वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा देंगे। ठीक है, आपने हाई स्कूल में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन किए हैं। बस कराने का मतलब एक बार आपको याद आ जाए सारी चीजें बस। ठीक है, किया है आपने हाई स्कूल में, करने के बाद आराम से मौज कर रहे थे ना अभी तक, तो दिक्कत तो होंगी ही। तो इसी वजह से इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए ही पीछे के क्वेश्चन करा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब का हमको नेचर बताना है, कैसा बनेगा। स्थिति बतानी है, पोजीशन कितनी दूरी पे बनेगा, और साइज बताना है, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी यानी उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले आप लिखेंगे कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है। आइए हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, गिवन दैट आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया अवतल दर्पण की वक्रता, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r की जो वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर दी। अब आपको कह रहा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कहा जाए यानी कोई भी दर्पण कहा जाए, चाहे उत्तल दर्पण कहा जाए चाहे अवतल दर्पण, तो तुरंत आपके माइंड में एक फिगर बन जाना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, तुरंत आपके माइंड में फिगर बन जाना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में केवल u की वैल्यू नेगेटिव होती है और सारी वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो आप यहां से देख सकते हैं, आ जाएगा आपको कितना है, +30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? +30 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई की 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। यानी जो डिस्टेंस दी गई है, u की वैल्यू दी गई 10 सेंटीमीटर। हमने आपको ये बताया था कि चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो,
ठीक है, दोनों कंडीशनों में यू की वैल्यू जो होती है हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यू की वैल्यू कैसे लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। उसके बाद कह रहा जो वस्तु की ऊंचाई कह रहा, वस्तु की ऊंचाई यानी ओ डैश की जो वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। ओ डैश की जो वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप यहां से देखिए बताएं कि जब आपको आर की वैल्यू दी गई है तो क्या आप एफ की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, निकाल सकते हैं। आपको पता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 30 है तो आएगा 30/2 यानी आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो फोकस दूरी आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी। कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि रखी वस्तु है कि प्रकृति यानी प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिर तथा आकार बताइए। तो आइए हम लोग पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं कि स्थिति क्या होगी। आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, F1/F is equal to 1/V plus 1/U। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/F is equal to 1/V plus 1/U। ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। यहाँ से हमको V की वैल्यू फाइंड करना है तो 1/V is equal to हो जाएगा 1/F minus 1/U। ठीक है, 1/V is equal to 1/F की वैल्यू आप बताएं क्वेश्चन में कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर दिया गया है और U की वैल्यू आपकी दी गई है कितनी, -10। कितना दिया गया, -10। माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा तो आएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस हुआ तो हो जाएगा प्लस 1/10। ठीक है, अब आप बताइए दोनों में एलसीएम कितना होगा। दोनों में एलसीएम 30 होगा। 30 में आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से कर दें, इसको 2 से कर दें, इसको क्या करें 2 से कर दें, हो जाएगा 2 + 3 अपान कितना हो जाएगा 30। यानी 1/v is equal to 2 + 3 कितना हो जाएगा 30। 2 + 3 कितना होगा बेटा 30 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 1/v is equal to 5/30। 5/30 निकल जाएगा, बचेगा 6 तो v is equal to आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कर प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, तथा स्थिति को भी बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है और स्थिति को भी बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो आप कह सकते हैं जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे से 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आपको ये पता है कि अवतल दर्पण नहीं, यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो प्रकृति कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, और अब आपका बचा है प्रतिबिंब का आकार। तो आप प्रतिबिंब का आकार निकाल सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया n इज इक्वल टू, ठीक है, I अपान O इज इक्वल टू -v/u। I अपान O इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे लिख सकते हो I डैश अपान O डैश। आपको यहां से निकालना है I डैश की वैल्यू, हो जाएगा I डैश इज इक्वल टू -v की वैल्यू आप रखेंगे -6 अपान u की वैल्यू -10। ठीक है, O डैश की वैल्यू आप बोले 5 देंगे, इसको आप कट करेंगे बचेगा 2, इसको कट करेंगे आप आएगा 3। यानी I डैश की जो वैल्यू आएगी -3 सेंटीमीटर आएगी। माइनस नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आएगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार आएगा वो 3 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट होगी यानी उसकी जो लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या दी गई थी, वस्तु की दूरी दी गई थी और वस्तु की लंबाई दी गई थी, यानी वस्तु की हाइट दी गई थी। आपको जब वक्रता त्रिज्या दी गई है तो यहाँ से आप फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F इज इक्वल टू आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। आपको U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। प्रतिबिंब की जो हाइट है यानी जो ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की जो हाइट है आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। आपको इसमें 3 चीजें निकालना है बेटा। कौन कौन सी चीजें था,
प्रतिबिंब की स्थित का मतलब आपको v की वैल्यू फाइंड करना था। उसके बाद करा प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब आपको ये बताना है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। और तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की हाइट या लेंथ हमको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पहले तो अच्छे से समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन अगर आपने नहीं समझा तो वहीं पे गलती हो जाएगी। हमने आपको एक चीज और ही समझाया था, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो गलती होती है प्लस और माइनस में होती है। कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे तभी क्वेश्चन में क्या होती है, गलती हो जाती है। आप यहां से फॉर्मूला रखेंगे, यहां से आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे। v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बेटा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और यहां से आपने प्रतिबिंब का आकार निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आकार निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही तो और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया बेटा, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। कहा गया 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। ठीक है, यानी किस प्रकार का बनेगा, आकार नहीं प्रकार बताना है कि कैसा बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए, कैसा बनेगा। सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें केवल v तक की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे का प्रोसेस आपको करना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया वक्रता त्रिज्या दी गई है, r की वैल्यू आपको दी गई 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अब हमने बात किया अवतल दर्पण की, तो तुरंत फिगर आना चाहिए। अवतल दर्पण का मतलब इस साइड में और इस साइड का मतलब सारी वैल्यू कैसी, निगेटिव। सारी वैल्यू बेटा कैसी, निगेटिव। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो तुरंत फिगर आना चाहिए दिमाग। ठीक है, अवतल दर्पण में जो सारा प्रोसेस होता है इस साइड में होता है और इस साइड में होने का मतलब वैल्यू सारी कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। ठीक है, इतना समझ में है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण यानी आर की जो वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है। आर की जो वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां से f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है। आपने अभी जो क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दें, इसको आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहा गया एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जबकि पहला पॉइंट कहा गया है प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। दूसरे पॉइंट में कहा गया है प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है। फिर से क्वेश्चन ध्यान देना, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी भी निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है ना। रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। दूसरा करा प्रतिबिंब आभासी हो, और उसके बाद करा प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आपको पोजीशन भी बताना है। आपको ये जानकारी होना चाहिए
क्योंकि इसमें हम लोग पहला पॉइंट करेंगे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक की बात की जाएगी तो उसकी जो आवर्धन होती है वो कैसी होती है बेटा, निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो आपको ये बार बार बताया नहीं जाएगा, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। रीजन ये कि आपको क्लास 10 में सारी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कह रहा वास्तविक, अगर वास्तविक कह रहा तो आवर्धन आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। और अगर आभासी कह रहा है तो आवर्धन आपको पॉजिटिव लेना है। आवर्धन आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक। तो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, पहला पॉइंट सॉल्व करें। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। तो दिमाग में आपको एक बात जरूर रखना है, क्या रखना है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जा रही है तो उस कंडीशन में आवर्धन हमको नेगेटिव लेना है, और आभासी की बात की जा रही है तो आवर्धन हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, जो कह रहा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है तो जो गुना दिया गया है ये आपके m की वैल्यू है, यानी m की वैल्यू आप कह सकते हैं -5 दिया गया है। -5 किसके लिए, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक की बात की जा रही तो उस कंडीशन में जो आवर्धन लेंगे माइनस लेंगे। कैसा लेंगे बेटा, माइनस में लेंगे, यानी m की वैल्यू जो आएगी -5 आएगी। क्वेश्चन में और देखिए क्या क्या दिया गया, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी m की जो वैल्यू दी है -6 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन में अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, m = होता है -v/u, ठीक है। आप वैल्यू रखें m की वैल्यू -5 -v, ठीक है, -v/u। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहां से v को निकालेंगे आएगा 5, v आप यहां से निकालेंगे आएगा 5u आएगा, क्या आएगा, 5u आ जाएगा। अब आपको इसमें फोकस दूरी दी गई है, आपको निकालना क्या है ना, v की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू आपको निकालना है। पहले तो u की निकालना है, फिर आपको v की निकालना है। आइए देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v + 1/, क्या होता है, u होता है। f की वैल्यू आपको दिया है 1/-10 = 1/v की प्लेस पे आप रख सकते हैं 5u + 1/u, हो जाएगा। यहां से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आएगा माइनस, यानी 1/-10 = 1 + 6/5u। 1/10 यानी 1/-10 = 1 + 6/5u हो जाएगा। अब यहां से आप लिख सकते हो 1/-10 = 6/5u। अगर आप u बराबर निकालेंगे तो होगा u बराबर, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये इधर से आएगा ना, तो जाएगा -10 × 6/5। इसको कट करोगे आएगा 2, यानी u की जो वैल्यू आएगी -12 सेंटीमीटर आएगी। u की जो वैल्यू आएगी -12 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, -12 सेंटीमीटर आएगी। इनसे बेटा ध्यान देना है आपको। आपको करें विनर फॉर्मूला बनाया था 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v + 1/u होगा। आप यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे, मैंने f की वैल्यू -3 पुट कर दिया। v की वैल्यू आप 5u रखेंगे, 5u रख दिया। फिर उसके बाद u की वैल्यू आप रखेंगे, u की वैल्यू u ही रखेंगे, आप u का वैल्यू फाइंड करना है आपको। अब आप यहाँ पे एलसीएम 5u होगा तो इसके लिए आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आपका 5u, यहाँ से u की वैल्यू आएगी -12 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप रख दें तो v = आएगा 5 × -12 का मतलब -60 सेंटीमीटर, यानी जो v की वैल्यू आएगी -60 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, -60 सेंटीमीटर आएगी। कैसे आया आपको पता है। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट में कहा जाता है कि आभासी प्रतिबिंब निकालना है आपको, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहां पे रखी होगी और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से तो आप दूसरा पॉइंट बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक चीज याद रखना है,
कि जब वास्तविक द्रव्यों की बात की जाती है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। लेकिन वास्तविक की बात की जाएगी तो यहाँ m की वैल्यू बेटा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आप पॉजिटिव लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो चलो बता दें। देखो आभासी की बात करें तो आपको आभासी लेके करना है, ठीक है, आभासी। सेकंड पॉइंट में था आभासी, आभासी। आपको आभासी की बात की जाएगी तो m इक्वल टू +5 लेंगे। m बराबर आपको पता है -v/u होता है। m की वैल्यू 5 बराबर -v/u। यहां से आप u बराबर निकालेंगे आएगा -5u। आप u बराबर निकालेंगे आएगा -5v। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस आपको सारी वैल्यू पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू v की वैल्यू आप v ही रखेंगे, ठीक है, v की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हो v इज इक्वल टू आएगा, किसके इक्वल टू आएगा, v इज इक्वल टू आएगा, किसके इक्वल टू v। तो आप यहां से रखेंगे तो हो जाएगा 1/f, यानी 1/-10 इज इक्वल टू 1/-5u और प्लस 1/u हो जाएगा 1/-5u। अब फिर आपको यहां से क्या करना है, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1/-10 इज इक्वल टू 5 - 1/5u। ये वाली वैल्यू माइनस में, ये वाली आपकी प्लस में है, तो आप इसको लेंगे 5 - 1/5u। यहां से आपको होगा -1/10 इज इक्वल टू 4/5u। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा u इज इक्वल टू कितना होगा 10 * 4 कितना 5। इसको कट करो 2 आएगा, यानी u की जो वैल्यू आएगी -8 सेंटीमीटर आएगी। u की जो वैल्यू आएगी -8 सेंटीमीटर आएगी। u की वैल्यू कितनी आएगी, -8 सेंटीमीटर आएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पे f की वैल्यू आपने पुट किया, यहाँ पे v था, v के प्लस से -5u है, -5u आपने पुट किया। यहाँ पे आप एलसीएम 5u लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 - 1। उसके बाद आप इसको इस साइड में भेजेंगे, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में निकालेंगे, u की वैल्यू -8 आएगी। अब आप यहाँ पे रख देंगे, u की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 8×40, यानी v की वैल्यू जो आएगी -40 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु की स्थिति होगी कितनी दूरी पे होगी, 8 सेंटीमीटर के, और जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 40 सेंटीमीटर पे होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इससे टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इससे बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए ही नहीं गए। तो आपको आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है, जो भी समस्याएं हो आपको पूछना है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।